है जूम 100 और स्टोरी स्टार्ट होती है अकारी टेनुडू से। और अकारी की अपनी नई कंपनी ज्वाइन की है और वो बहुत ही खुश है। और कंपनी का नाम है ब्लैक कंपनी। इसमें एम्प्लॉय को अपना काम करना होता है और सारे एम्प्लॉय से मिलने के बाद अकारी बहुत खुश होता है क्योंकि इसकी ये ड्रीम जॉब होती है। इसके कारण इसने बहुत प्रिपरेशन की होती है। उसके बाद उसके सर उसके डेस्क दिखाते हैं और उसके बड़े मैनेजर से उसका मुलाकात होती है और यहाँ पे एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है और टकरा जाता है वो लड़की से। और वो लड़की शर्माती हुई उसके सामने कहती है, क्या तुम्हारा पहला दिन है? खुशी हुई आपसे मिलके। तभी यहाँ पे अकारी को उससे पहले देखते ही उसे क्रश हो जाता है और फिर उसे उसके सारे पेपर्स उसे समेट के वापस दे देता है अकारी। और उसे देखता ही रह जाता है कि ये कितनी सुंदर है और इसका नेचर भी बहुत ही अच्छा होता है ये लड़की का। और अकारी उस पर फ़िदा हो जाता है। और फिर अकारी कहता है कि हाँ मेरा पहला दिन है ये जॉब पे। तो उसने कहा कि मिल के साथ काम करके मज़ा आएगा, ऐसा लड़की बोलती है। अकारी का ऑफिस ज्वाइन होने पे सारे एम्प्लॉय जश्न मनाते हैं और अब सब डिनर करते हैं और कहते हैं कि हमारी कंपनी बेस्ट है। और अकारी से पूछते हैं कि तुमने कब कहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और तुम कहाँ से पढ़े हो, तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और तुम और क्या क्या करते थे। फिर अकारी कहता है कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं बहुत स्ट्रगल की, उसके बाद मैंने ये कंपनी ज्वाइन की। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये कंपनी ज्वाइन की। यहाँ के एम्प्लॉय कहते हैं हाँ ये बात भी सच है, हमारी कंपनी बेस्ट कंपनी है। और यहाँ पे अकारी वो लड़की को दिखता है। वो लड़की शांति से किसी और के साथ बैठी होती है। फिर अकारी उसको देखता ही रहता है और हम देखते हैं कि अकारी सोचता है कि कोई बात नहीं, आगे कभी उससे मुलाकात करके बात करूँगा। और यहाँ पे अकारी को सारे एम्प्लॉय से बात करके अच्छा लगता है। और एम्प्लॉय कहते हैं चलो अब हम खाना खा लिया हो तो सब चले काम करते हैं पहले। और यहाँ पे सारे एम्प्लॉय खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे अकारी बोलते क्या कर रहे हो। सारे एम्प्लॉय कहते हैं कि रोज़ की तरह हम डिनर करने के बाद भी नाइट शिफ्ट करते हैं और काम करेंगे। यहाँ पे अकारी शॉक्ड हो जाते, क्या पूरी नाइट काम करने का है। यहाँ पे अकारी ये सोच में पड़ जाता है कि हाँ मुझे ये नाइट घर नहीं जाऊँगा। सारे दोस्त कहते हैं नहीं, अपना टारगेट ख़त्म करेंगे उसके बाद घर जाएंगे। और यहाँ पे अकारी की ही काम करते करते सुबह हो जाती है। और सुबह के यहाँ पे अकारी को पता नहीं चलता कितने घंटे वो काम करता है। खाना पीना वहीं पे रहना, उसकी वही डेस्क उसकी दुनिया बन चुकी। सारे एम्प्लॉय वहाँ पे सो भी जाते हैं और अकारी सोचता है कि आज शाम वो घर जाएगा, आज भी नहीं जा पाता। और दूसरे दिन शाम को वो अकारी घर जाता है और वो पूरी तरह से थक चुका होता है। उसे कोई बात का होश होता ही नहीं है और वो सो जाता है। और उसके बाद वो दूसरे दिन 6 बजे देखता है और उसे याद आता है कि उसे आज भी जॉब पे जाना होता है। और इसके कारण वो अकारी फिर से तैयार होता है और रेडी होता है। अपने मन को कम करके हुए वो चलता है और वो सोचता है कि 3 साल से मैं यही कर रहा हूँ, रोज़ सुबह उठ के मैं ऑफिस जा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। यहाँ पे अकारी ऑफिस आता है और वो देखता है कि उसके एम्प्लॉय उससे बात करते हैं, कहते हैं कि अकारी तुम आ गए, तुम्हें पता है आज क्या हुआ। और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय तो थक के सो भी जाते हैं और वहीं पे सोते सोते काम करते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं और फिर से वहीं पे काम करने लगते हैं। यहाँ पे एक एम्प्लॉय अकारी को बताता है तुम बार से ज़्यादा मेरी सैलरी अकारी, तुम्हें पता है। और यहाँ पे उसका खड़ूस बॉस मैनेजर वो बहुत गुस्सा होता है। जब काम वक्त पे नहीं होता वो सारे एम्प्लॉय पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम अपना काम कंप्लीट करो, टारगेट कंप्लीट करो। कुछ एम्प्लॉय तो वो उस मैनेजर से डर के भाग जाते हैं और ट्राई करते करते ऐसा टेम्परेचर कोई लड़कियां सह ही नहीं पाती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका बहुत गुस्सा करता है और अकारी को कहता है कि काम करा करो, मेरे टारगेट कंप्लीट होने चाहिए। और यहाँ पे सारे एम्प्लॉय कहते हैं कि अकारी टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अकारी को याद आता है कि उसने कितने दिनों से बात नहीं लिया और पूरी बॉडी में से स्मेल आ रही है। फिर अकारी सोचता है कि मैं आज तो घर जाके जल्दी से बात ले लूँगा। यहाँ पे उसका मैनेजर आके बोलता है नहीं, आज तुम छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि किसी और ने छुट्टी ले ली है। आज उसका टारगेट तुम्हें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे एक असिस्टेंट होती है और असिस्टेंट कहती है कि अकारी तुमने तो दोपहर का खाना खाया ही नहीं है, तुम क्यों भूल गए आज का लंच तो किया करो। अकारी बोलता हाँ मैं भूल गया था वो काम के सिलसिले में। और वो कहती कि ले लो ये जूस पी लो। और अकारी मुस्कुरा के वो जूस ले लेता है। यहाँ पे उसका खड़ूस बॉस यहाँ पे वो असिस्टेंट को बुलाता है, कहता है कि मेरे कैबिन में आना। और यहाँ पे असिस्टेंट्स के कैबिन में जाती है। तभी अकारी को रियलाइज़ होता है कि ये मेरे बॉस की
और यहाँ पे अकारी को पता चलता है कि वो मेरे बॉस की असिस्टेंट नहीं पर मिस्ट्रेस भी है, और अकारी बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो थका के घर आता है। और तब वो अपने ऑफिस की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। नहीं, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरी ड्रीम जॉब थी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सारी जगह कॉर्पोरेट कंपनी में ऐसा ही होता है, सारे घंटे लोग काम करवाते हैं। ये कॉर्पोरेट जॉब है, मेरी ड्रीम जॉब है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अब मैं छोड़ के इसके बाद मैं करूँगा क्या? ये सब छोड़ के सोचता हुआ अकारी घर पे आता है, और अकारी आके देखता है यहाँ पे दूसरे दिन जॉब पे यहाँ पे उसका एक बॉस उस पर हाइपर हो जाता है और कहता है कि तुम्हें चेंज करना पड़ेगा स्क्रिप्ट में। तुम्हें पता है यहाँ पे प्रेसिडेंट का लड़का काम करने वाला है, इसके कारण तुम्हें अभी स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा उसका बॉस उस पर गुस्सा करता है। हाँ, अकारी कहता है कि कोई बात नहीं। फिर अकारी सोचता है कि ये पाँचवीं बार मैं स्क्रिप्ट चेंज कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? और पूरी तरह से डिप्रेस हो जाता है और वो राउंड करता है। यहाँ पे उसका मैनेजर दूसरी तरफ किसी और पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, तुम किसी काम के नहीं हो। ये सारी बातें यहाँ पे हमारे अकारी को डिप्रेस बना देते हैं। अकारी बहुत सैड होता है और यहाँ पे वो घर आके टीवी देख रहा होता है। टीवी में और वही सड़ी गली न्यूज़ टीवी में दिखाते हैं कि एम्प्लॉय को कितने घंटे कॉर्पोरेट कंपनी में शोषण होता है, वो सब दिखाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अकारी का घर तहस महस होता है, अकारी नूडल्स खा रहा होता है और टीवी देख रहा होता है, और अकारी पूरी तरह से डिप्रेस होता है। उसके कारण उसे नींद भी नहीं आती, इतने घंटे सोया नहीं होता इसके कारण, और उसका पूरा घर तहस महस पड़ा होता है। सारी जगह पे कूड़ा कचरा और सब बिखरा हुआ होता है। फिर से भी यहाँ पे अकारी दूसरे दिन खड़ा होता है और फिर से रेडी होता है वो वहाँ पे अपनी जॉब पे जाने के लिए। और यहाँ पे वो उठता है, गेट खोलता है और बाहर निकलता है, और वहाँ पे उसे याद आता है कि उसे एक बिल पेमेंट करना है अपने फ्लैट का, और वो बिल पेमेंट करने के लिए ऊपर जाता है वो उसके फ्लैट के उसके सोसाइटी की सेक्रेटरी के घर पे जाता है अकारी, और कहता है कि प्लीज़ मेरा पेमेंट कलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखता है कि कोई लोई से लथपथ होता है, कोई दूसरा इंसान को खा रहा होता है। अकारी ये सब देख के शौक हो जाता है, पूरी जगह पे लोई हाथों में लोई, और अकारी ये सब देखता है अपनी आँखों से। और फिर अकारी को एहसास होता है कि कोई है कि जो इंसान का पार्ट खा रहा है, और वो कोई और नहीं और ज़ॉम्बी होता है। और ये ज़ॉम्बी अकारी की तरफ देखता है और अकारी तक की तरफ भागने लगता है, और अकारी ये सब देख के वहाँ से भागता है बचते बचाते हुए अपने आप को। और वो यहाँ से अपने फ्लैट की बाहर आता है, तभी देखते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, और वो ज़ॉम्बी अकारी के पीछे भागते हैं। अकारी उसके आगे भागता है और अपना जान बचा के भागता हुआ अकारी वहाँ से निकलता है और एक गेट से टकरा जाता है और उसको सिर पे लग जाती है और उसके सिर में से ब्लड आने लगता है। और अकारी ये सब देख के शॉक हो जाता है और अकारी फिर से भागने लगता है। सारे के सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे होते हैं, और अकारी अपने आप को बचाता हुआ टेरिस पे भागता हुआ, कुत्ता छलांगे लगाता हुआ वहाँ से भागता है। या देखता है कि सारी की सारी दुनिया ज़ॉम्बी बन चुकी है और पूरे वर्ल्ड में ज़ॉम्बी छा चुके हैं और पूरी दुनिया तबाह हो रही है। ये सब देखते हैं और पुलिस वाले भी ज़ॉम्बी पे अटैक कर रहे हैं और ज़ॉम्बी इंसानों को खाने के लिए कोई भी हद पार कर रहे हैं। यहाँ पे देख के अकारी यहाँ से भागने लगता है और यहाँ पे गिर जाता है, और तब हमें दिखाया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कहाँ से ज़ॉम्बी का साइड इफ़ेक्ट वाला ये आ गया है पूरी पब्लिक में, और सारे के सारे लोग यहाँ पे अकारी अपने आप को बचाता वहाँ से भागता है, और अकारी भागता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और अकारी को एहसास होता है कि वो फाइनली यहाँ से आज़ाद होना चाहता था, और ये सारी जगह और सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और एक लड़की ज़ॉम्बी होती है और ये अकारी के सामने आती है, और अकारी को एहसास होता है कि फाइनली अब उसे जॉब नहीं जाना पड़ेगा, अब ये पूरी दुनिया ज़ॉम्बी बन चुकी है, अब वो फ्री है। और वो बहुत खुश होता है, पर ज़ॉम्बी उसके पीछे ही होते हैं, और अकारी यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन दिखता है कि वो बहुत खुश होता है और उसकी सारा स्ट्रेस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि उसका बॉस का प्रेशर, उसका काम, उसका टारगेट और ये सब। और वो आसमान को देखता है, अपने आप पे जो ब्लड होता है वो रेड ब्लड को देख के खुश हो जाता है, और अकारी वहाँ से भागता है, बहुत भागता है, और भागते भागते उसे एहसास होता है कि हाँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं अब फ्रीडम महसूस कर रहा हूँ। और अकारी भागते भागते एक सेफ जगह पे जाके लेटा हुआ होता है और सोचता है कि अब मैं आज़ाद हूँ, मुझे अब कोई कंपनी में नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ब्लैक कंपनी बहुत ख़राब थी, अब तो मैं आज़ाद हूँ, अब मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं अपनी
क्रश को बात करूँगा, उसे कहूँगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसे याद आता है कि हाँ मुझे अपनी क्रश से मिलने जाना चाहिए। और अकारी फाइनली डिसाइड करता है कि अपनी क्रश से मिलने जाएगा और उसे प्रपोज करेगा और बताएगा कि उसे प्यार करता है। और अकारी बाइसिकल लेके अपनी क्रश के घर पे निकल जाता है और वो भी ज़ॉम्बी से बचते बचते हुए वो भागता है अकारी। और यहाँ पे अकारी पहुँचता है और अकारी भागता हुआ यहाँ से जाता है बाइसिकल पे। यहाँ पे पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, पूरी तरह से सारी दुनिया में सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, सारी और ज़ॉम्बी और शोर शराबा हो रहा है पूरी जगह पे, सारे लोग चिल्ला रहे हैं। और यहाँ पे अकारी पहुँच जाता है यहाँ पे उस लड़की की, उसकी जो क्रश होती है उसके घर पे पहुँच जाता है। और यहाँ पे सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं उसके फ्लैट में, पर वो लैपटॉप से उसका एड्रेस निकाल के और सोचता है अकारी कि अब मैं क्या करूँ, उसे क्या बताऊँगा मैं क्यों आया हूँ और क्या मैं उसे प्रपोज करूँगा, उसे अच्छा लगेगा। ये सारी बातें सोच के यहाँ पे अकारी सोचता रहता है और वो शर्माता रहता है। यहाँ पे वो फाइनल डिसीजन लेता है कि मैं कहता हूँ कि तुम कैसी हो, ये जानने के लिए मैं आया हूँ तुम्हारे घर पे। और वो गेट खोलता है और अकारी जैसे गेट खोलता है और देखता है वहाँ पे कि वो वहाँ पे देखता है कि पूरी तरह पे उसका जो बॉस होता है, उसकी जो कंपनी का जो मेन बॉस होता है वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। और वो भी बड़ा सा गैंगडे जैसा दिखने वाला उसका बॉस भी ज़ॉम्बी बन चुका है। और वो अकारी को देखता है, घूरता है, तभी अकारी बहुत गुस्सा हो जाता है। और अकारी कहता है कि लो तुम्हारी जॉब, मुझे अब तुम्हारी जॉब नहीं करनी, तुम्हारी जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। और यहाँ पे उसका बॉस वहाँ पे पानी में गीला हुआ होता है और गिर जाता है। और यहाँ पे वही मौके का फ़ायदा दिखा के यहाँ पे जो अकारी होता है वो उसे धक्का दे देता है उसका बॉस खिड़की से बाहर गिर जाता है और पूरी तरह से फूट जाता है। और वहाँ पे उसका ब्लास्ट देख के यहाँ पे अकारी अपनी क्रश को ढूंढने लगता है कि वो देखता है चारों तरफ कहाँ पे है। और हम देखते हैं कि रूम में एक सीन में उसकी गर्लफ्रेंड जो अकारी की क्रश होती है वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। और अकारी ये देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो उसे कंट्रोल ही नहीं होता और वो रोने लगता है उसे ज़ॉम्बी देख के। और वो कहता है कि तुम मेरी क्रश थी, मैं तुमसे प्यार करता था, इसके कारण आज तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 3 सालों से मैं तुम्हारे लिए ही वो कंपनी में जॉब करता था। यही सोच के अकारी सोचने लगता है कि वो कैसे दिखती थी। फिर अकारी के पीछे उसकी जो क्रश होती है वो भागने लगती है और ज़ॉम्बी की तरह उसे खाने के लिए, और अकारी वहाँ से भाग जाता है। और अकारी कहता है अलविदा मेरे पहले क्रश, मेरा पहला प्यार। और वहाँ से अकारी चला जाता है और हम ये एक शोरूम में वो अकारी दिखाया जाता है। और अकारी कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं फ्री हूँ, मेरी लाइफ में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मुझे कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं की, मैं अब सारी चीज़ें करूँगा, मेरे सारे ड्रीम कंप्लीट करूँगा, मेरा घूमना, मुझे मूवी देखना, मुझे जो पसंद होता है। और वो शॉप में से एक बुक उठाता है और वो एक बुक के साथ एक पेन भी लेता है और अपने वही वाली बुक में लिखता है कि उसे अब लाइफ में क्या करना है, अब आगे वो क्या करेगा अपनी लाइफ में। और वो लिखता है कि अब मुझे मेरी लाइफ में जो जो गोल है वो सारी वो बुक में लिख देता है। और वहाँ से अकारी निकलता है और यहाँ पे वो बुक में लिखता है कि ज़ूम 100। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनी मीडिया। फॉर मोर अपडेट तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।